हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बूस्ट एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। रोज़गार एक मुहिम। दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है जो वो क्या है, कैलेंडर, यानी कि सबसे अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैलेंडर एक। तो दोस्तों बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कैलेंडर दे रखा है यार, हमसे नहीं होगा। नहीं, अब आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है भाई, 3 वीडियो इससे पहले आप लोगों को दे चुका हूँ। 3 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ मैं। आज की जो ये वीडियो है 4th वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो है। ठीक है, 4 वीडियो के अंदर मैंने पूरा कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया, यानी कि एक एक क्वेश्चन आपको इन 4 वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का इस वीडियो का वो है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर उसी साल में, ठीक है, उसी साल में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों पहले तो आप ये देखो, सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष और लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में दोस्तों कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ, उसने हमें 1 तारीख का दे रखा है दिन, 1 तारीख का दिन हमें दे रखा, तो 1 दिन का हमें पता है और बाकी के दिन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, यानी कि सिंपल ईयर में है ये। मैं आपको भी सिंपल ईयर का बता रहा हूँ। 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल ईयर में यानी कि साधारण वर्ष में हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे और जो बचेगा 364, उसमें हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 शेष बचेगा। अगर दोस्तों 0 शेष बचा है हमारे पास तो 31 दिसंबर को वही दिन होगा जो हमारा 1 जनवरी को होगा। क्लियर। अब जो मेन है हमारा क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है वो है लीप वर्ष से, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो लीप वर्ष में दोस्तों कितने दिन, 366 दिन। क्लियर। अब 1 दिन तो हमें दे दिया, अब बचे कितने दिन, इसमें से 1 माइनस किया तो 365 दिन अभी बचे। तो हमें 365 के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तब क्या करना है, इसमें अगर 365 में मैं 7 का भाग देता हूँ 52 बार जाएगा तो सही, मगर एक हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा। क्लियर है। तो एक हमारे पास जो शेष बचेगा तो हम 1 दिन मंगलवार से 1 दिन आगे चले जाएंगे तो क्या आएगा, बुधवार। ठीक है, तो बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने बोला कि यदि एक कार्यालय, ठीक है, यानी कि कोई कार्यालय है, ठीक है, तो उसमें दूसरा तथा चौथा शनिवार, ठीक है, और सभी रविवार अवकाश के दिन हो। ठीक है, यानी कि सेकंड सैटरडे होता है, ठीक है, सेकंड सैटरडे, और हमारा जो है 4th सैटरडे। ठीक है, इन दोनों दिन की क्या रहती है, छुट्टी रहती है, यानी कि अवकाश रहता है। 2 दिन की हमारे पास छुट्टी रहती है, तो 2 दिन रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किस वर्ष के, ठीक है, किसी वर्ष के किसी महीने में सबसे कम संभवतः कार्य दिवस कितने होंगे। ठीक है, कोई भी वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई ना कोई सा ऐसा मंथ होना चाहिए जिसमें कार्य वर्ष यानी कि वो ऐसे दिन जिसमें हम जॉब पर जाते हैं, ठीक है, यानी कि काम करने जाते हैं, सबसे कम होने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों लेंगे फरवरी को। ठीक है, क्योंकि फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 28 दिन होते हैं। क्लियर, क्योंकि सबसे कम दिन वाला ये एक ही महीना है। अब क्या करना है, उसने बोला रविवार। अब दोस्तों ये देखो,
28 है, अगर मैं 28 में 7 का भाग दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 4। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हफ्ते के सातों दिन इस महीने में 4 बार रिपीट होंगे, यानी कि हर दिन इस महीने में 4 बार आएगा। तो रविवार भी कंफर्म सी बात है 4 बार आएगा। तो 4 छुट्टियां हमारे पास ये होगी और प्लस में 2 छुट्टियां दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार। ठीक है, अब दोस्तों इनको प्लस किया तो टोटल कितनी छुट्टियां हुई 6। अब 28 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा दोस्तों 22। तो 22 दिन हमारे पास वो आए जो हम जॉब के लिए जाते हैं जिन दिनों में। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है, ठीक है, तो अगले महीने की 12 तारीख को क्या होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा। तब दोस्तों एक बार बताओ, अभी महीना चल रहा है हमारा मई का, ठीक है, मई चल रहा है, तो अगला महीना क्या है, अगला महीना है जून का। तब अगला महीना जो आएगा वो जून आएगा। ठीक है, और उसने बोला 12 तारीख, तो 12 तारीख हम जून के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि हम जून को जंप करके अगले महीने में चले जाएंगे। उसने ये बोला ना महीना शुरू होने से पहले 4 दिन पहले बुधवार है और अगले महीने, ये नहीं करना कि आपने जून ले लिया, जून को जंप करके फिर जुलाई में चले गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ जून लेना। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ जून के लिए अप्लाई होगी। तो 12 दिन किसके, जून के, और 4 दिन पहले यानी कि चौथे दिन का 3 दिन छोड़कर चौथे दिन का जो दिन है वो बुधवार है, वो हमें दे रखा है। और 3 दिन जो ये है इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो क्या करना है, 12 में प्लस किया 3, टोटल हुआ 15। अब 15 में यानी कि 15 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 14, शेष यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 1। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा। तो अब क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा है, जितना रिमाइंडर बचे उतने दिन आगे बढ़ जाओ। यानी कि बुधवार था, ठीक है, बुधवार है तो 1 दिन आगे बढ़ेंगे, 1 ही रिमाइंडर है तो 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा गुरुवार। ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। तो मेरा जन्मदिन, तो यहाँ लिख लेना दोस्तों, उसके भाई का जो जन्मदिन है वो रविवार, ठीक है, रविवार को था। ठीक है, मैं लिखना भूल गया। तब क्वेश्चन क्या है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार को है तो मेरा जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, 64 है, ठीक है, 64 में क्या करना है दोस्तों, 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, कितना आया 7 निमा 63, 63 आया। तो 63 हमने माइनस किया 64 में से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों 1। उसने बोला था 64 दिन बाद आता है, यानी कि ये नहीं बोला कि 64 दिन पहले। तो बाद के लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे चलेंगे। तो 1 दिन हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। तो रविवार से अगला दिन कौन सा आएगा दोस्तों, सोमवार। क्या आया, सोमवार। तो इसका आंसर आ गया हमारा सोमवार। अब अगला क्वेश्चन है, मोहन के भाई को याद है कि मोहन का जन्मदिन सोमवार के बाद और शनिवार से पहले आता है। उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन रविवार के बाद और बुधवार से पहले आता है। तो मोहन का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। ठीक है, तब क्या करना है, पहले तो हमें सातों के सातों दिन लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, सातों दिन हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इन दिनों से हमें अपना क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक बात देखो, उसने क्या बोला, उसके भाई को याद है कि उसका जो जन्मदिन है वो सोमवार यानी कि मंडे के बाद, ठीक है, और शनिवार यानी कि सैटरडे से पहले। तो उसका जो जन्मदिन है इन 6 दिन के बीच में आएगा। ठीक है, अब ये 6 दिन का छोड़ो,
अब ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन बचे, इन 4 दिन में से किसी एक दिन पे आया, क्योंकि उसने बोला सोमवार के बाद, यानी कि सोमवार को तो उसका जन्मदिन आएगा नहीं, और ये बोला कि शनिवार से पहले, तो शनिवार को भी उसका जन्मदिन नहीं आएगा। तो कितने दिन बचे हमारे पास? 4 दिन। तो फिर क्या है, उसने बोला, उसकी माँ ने बोला कि उसको याद है कि उसके बेटे का जो जन्मदिन है वो रविवार के बाद, यानी कि संडे के बाद। तो संडे का भी हमें पता चल गया कि इस दिन भी इसका जन्मदिन नहीं हो सकता। और फिर उसकी माँ ने बोला बुधवार से पहले आता है, यानी कि बुधवार से पहले, यानी कि वेडनेसडे आया हमारा, तो वेडनेसडे से पहले। भाई देखो यहाँ पे संडे के बाद यानी कि वीरवार के बाद आ रहा है, और बुधवार से पहले। क्लियर? ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। उसके भाई ने बोला था सोमवार के बाद, ठीक है, यानी कि मंडे से अगला आएगा, सोमवार के बाद आता है हमारा मंगलवार, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे, और शनिवार से पहले, यानी कि शनिवार तक भी नहीं गया, शनिवार से पहले। तो क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, मंगलवार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो दोस्तों क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बड़ा डंडा खींचना है, ठीक है, सबसे बड़ा डंडा खींचना है। और वो जो डंडा हम खींचेंगे वो किसके लिए होगा? वो होगा हमारा आज के लिए, ठीक है। जो ये बड़ा डंडा मैंने खींचा है इसको हम आज से डिनोट करेंगे, ठीक है। तब क्या करना है, उसने बोला कि जो उसका क्वेश्चन जो है वो है आने वाले कल, ठीक है। आज है, आने वाला कल ये हो गया इधर, ठीक है। ये हमारा आने वाले के लिए और ये हमारा बीते हुए के लिए, ठीक है। आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 2 3, और फिर ये एक और डंडा खींचा, 3 दिन बाद ही तो बोला ना, ये आने वाला कल है हमारा। क्लियर? और 3 दिन बाद, तो दोस्तों ये क्या करना है, ये जो हमने डंडा खींचा ना चौथा 3 दिन बाद, हमको ये नहीं खींचना। अगर हम ये खींच देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब क्या करना है, 3 दिन बाद बोला तो सिर्फ 3 ही डंडे खींचने हैं, ठीक है। 3 दिन बाद क्या है, शुक्रवार, क्या है, शुक्रवार। क्लियर? तो उसने बोला तो बीते हुए कल, यानी कि जो जाने वाला कल है, जो कल चला गया है, ठीक है, उससे 3 दिन पहले, यानी कि 1 2 और 3, ठीक है, 3 दिन पहले। तो ये जो दिन है, ये वाला दिन पूछा है कि ये दिन कौन सा होगा। तब हमें इस दिन का पता ही है, शुक्रवार है, ठीक है। अब पीछे की तरफ जाके काउंट करते हैं कि कितने दिन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिन हमारे पास। अगर हम इसमें 7 का भाग दें तो क्या आएगा दोस्तों, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, यानी कि शेषफल 0 आता है, तो आंसर में हमारा वही दिन होगा जो दिन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे, यानी कि शुक्रवार इसका आंसर होगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए परसों से, ठीक है, बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, यानी कि आज, कल और परसों, ये बीता हुआ परसों है, तो 2 दिन पहले क्या था, मंगलवार। यहाँ पर मंगलवार भी लिख लेते हैं, मंगल, ठीक है। फिर उसके बाद तो आगामी कल, आगामी कल का मतलब होता है आने वाली कल। आगामी कल से 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन ये हो गए। 4 दिन बाद पूछा कौन सा दिन होगा, तो टोटल दिन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी हमारा क्या है दोस्तों, 7 ही आ गया योग इनका, तो 7 योग आया तो 7 से भाग देंगे इसमें, तो कट जाएगा कितनी बार, 1 बार। शेषफल 0, अगर 0 शेषफल आता तो आंसर वही होगा जो हमें क्वेश्चन में दिन दे रखा है या वार दे रखा, तो मंगलवार, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब अनिल
का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो राजीव का जन्म उससे 5 दिन पहले हुआ। अब देखो अनिल नाम का कोई लड़का है, उसका जन्म हुआ 15 अप्रैल को, ठीक है। और उससे 5 दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल को किसका जन्म हुआ? राजीव का, ठीक है, राजीव का। अब उसने बोला यदि स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष शुक्रवार को, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो राजीव का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है। अब दोस्तों ये 15 है, 15 अगस्त का हमें दे रखा है, तो 15 तारीख तक का दे रखा है। हमें अब किधर जाना है? आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ जाना है ना। तो इसमें से 15 में से, तो 15 को छोड़कर इससे पहले कितने दिन बचे? 14 दिन, ठीक है। 14 दिन हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। और अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन? अप्रैल में कितने दिन जोड़े हम? 30 दिन का होता है ना हमारा अप्रैल का महीना, ठीक है। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, जिसमें से हमारे पास कितने दिन है? 21 दिन। 21 दिन कैसे भाई? 20 दिन तो हमारे पास बचे हुए हैं इसमें से टोटल, ठीक है। और 10 तारीख, एक दिन इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि इसका दिन हमें पता नहीं। तो 21 दिन हो गए, 14 और 21। अभी देखो 14 और 21 सारे साथ से कटेंगे ना, तो इसको यहीं पे काट दो। क्यों आगे ले जाके अपनी सरदर्दी बढ़ाते हो? तो इसको यहीं पे काट दो। अप्रैल हो गया, फिर मई आ गया, जून 30, जुलाई 31। तब यहाँ से बचेगा हमारा शेषफल 3, 2, 3, 5 और 3, 8, 8 बचा। तो दोस्तों अगर हम 8 में भाग दें 7 का, तो 1 हमारे पास शेषफल बचेगा। तो हमें क्या करना? पीछे की तरफ जाना है ना, तो 1 दिन हमें पीछे हट जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में थर्सडे, ठीक है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यदि 2010 का कैलेंडर अभी हमारा जो चल रहा है ये वाला, ठीक है, ये कैलेंडर सेम, यही कैलेंडर, यही तारीख, यही दिन आगे चल के भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कब प्रयोग होंगे, यानी कि आज हमारी कितनी तारीख है? 22 मई। तो 22 मई को कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो आज का दिन भविष्य में कौन से साल में, ठीक है, कौन से सन में दोबारा रिपीट होगा? तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इसके लिए क्या है, हमारे योग होता है 7, 14 और 21, ठीक है। वो कैसे है भाई? 2010 है तो 2010 को छोड़कर उससे आगे बढ़ना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, इतने ले लिए। अब जो हमारा सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष होगा, उसके लिए 1 लेना है। भाई आपको बताया था ना 1 क्यों लेना है? क्योंकि एक हमारा शेषफल बचता है 7 का भाग देने में। और जो हमारा लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष होता है, उसके लिए हमें कितना लेना है? 2, क्योंकि अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 2, ठीक है। तो 2012 लीप वर्ष है, 2, 13, 1, 14, 1, 15, 1 और 16, 2, फिर 17, 1, 18, 1, 19, 1 और 20, 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर इनको सबको ऐड करके देखना है और इनका योग या तो हमारे पास 7 आए या फिर 14 है या फिर 21, ठीक है। अब चेक करते हैं पहले, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब 7 आना था यहाँ पे, पर यहाँ पर क्या हो गया? 7 की जगह 8 हो गया। तब क्या करना है? आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 7 नहीं बनाना। तब हम चलेंगे अपने 14 की तरफ। 8 था यहाँ तक, अब 9, 10, 11, 12, 13 और 21 के लिए 1 आएगा, तो 14। तो कौन से वर्ष में जाके वो हमारा 14? 2021 में। तो दोस्तों 2010 का जो कैलेंडर है, सेम कैलेंडर वो रिपीट होगा 2021 में। अब अगला क्वेश्चन है,
2018 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ था, यानी कि कब यूज़ हुआ था पहले पूछ लिया, इससे पहले यूज़ हो चुका है पर कौन से सन में हुआ है। तब क्या करना है, वही 2018 है तो 18 से में उल्टा चलना है 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 तक। अब 18 को छोड़ दो, 17 से स्टार्ट करते 1 2, ठीक है, फिर 1 1 1 2 1 1, तो फिर इनका योग करके देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, तब थोड़ा और नीचे चलना पड़ा 9 8 7 6 5, ठीक है। यहाँ पर हो गया 8 9 10 11 12 13 और 2007 के लिए 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो 14 योग हमारा कहाँ पर जाकर बना, 2007 में जाके बना 14 का योग। तो हमारा जो 2018 का कैलेंडर है वो 2007 में भी पहले प्रयोग हो चुका है। तो ये चीज़ थी हमारी, ये वाली कंडीशन सिंपल ईयर के लिए, यानी कि साधारण वर्ष के लिए। अब लीप ईयर का यानी कि लीप वर्ष का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे देख लो 1996 है, लीप वर्ष है। कैसे पता चला, क्योंकि 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 4 से हमारा 24 बार कट जाएगा पूरा का पूरा 96, ठीक है। तो लीप वर्ष है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, 1996 में +28 करना है, डायरेक्ट आप 28 प्लस कर दो। अगर पूछता है लीप वर्ष का पहले कब प्रयोग हुआ होगा तो वो भी उसके लिए 28 माइनस करना है, और जो हमारा आंसर आएगा ना वो भी लीप वर्ष ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम प्लस हाँ भविष्य में पूछा है ना तो प्लस कर देते हैं 14 12, यानी कि 2024 में हमारा जो 1996 का कैलेंडर है वो दोबारा फिर से प्रयोग होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।